जी स्टूडेंट, हमने जो है वो स्कॉलरशिप का लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है और आप अब उसके हम एंड की तरफ जा रहे हैं। आज है लेक्चर नंबर 111, यानी कि रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन या रिसर्च टॉपिक समरी के ऊपर, जिसे हम आरटीएस भी कहते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल को बनाने से पहले पहले जो है आपके पास टॉपिक जो है उसके बारे में कुछ कॉन्टेंट्स होने चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप रिसर्च टॉपिक जो उसकी समरी है या उसकी जो सिलेक्शन है दोनों कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक के लिए आपके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अगर आप लिटरेचर को रिव्यू करें तो आप तमाम चीज़ों को लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है आपका टॉपिक क्या होगा। अब ये टॉपिक वो होना चाहिए जो आपका और आपका जो एक्सटर्नल सुपरवाइज़र है जिसके पास आप जा रहे हैं फॉर स्कॉलरशिप, उन दोनों के दरमियान में जो चीज़ है, जो लिंकेज है रिसर्च का, उसके ऊपर एक टॉपिक जो है क्रिएट करें। जब आपने टॉपिक बना लिया तो उसके ऊपर कुछ जो है आप उसका रिसर्च बैकग्राउंड या रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है, इंट्रोडक्शन होता है, वो कुछ उसका लिखें, रैशनल जिसम कहते हैं। फिर 3 से 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखें उसके ऊपर कि इस काम का जो आपने एक प्रपोजल या शॉर्ट प्रपोजल एक समरी तैयार की, उसके ऊपर उसकी एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर रिसर्च क्वेश्चन लिखें उसके अंदर के रिसर्च के क्वेश्चंस क्या क्या हैं जिनको आप फुलफिल करेंगे इन ऑब्जेक्टिव के जरिए। और फिर वो मेथड्स मेंशन करें, डिटेल से मेंशन ना करें। आप रेफरेंस के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या जस्ट आप उस मेथड का नाम लेकर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जो आप यूज़ करेंगे इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और फिर लास्ट पे आपने कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो आपने ये काम किया है, ये जो आप टॉपिक जो है आपने डिज़ाइन किया है, इस टॉपिक अगर आप कर लेंगे तो आपने प्रपोज करने के क्या कंट्रीब्यूट करेंगे आप सोसाइटी को या साइंस को। और एट दी एंड आपने रेफरेंसेस देने हैं जहाँ जहाँ से आपने लिटरेचर को उठाया हुआ है। तो यूँ इस तरीके से जो है आप जब रिसर्च टॉपिक की समरी बनाएंगे या कोई भी टॉपिक आप अपनी रिसर्च के लिए जो है वो प्रपोज करेंगे, जो जिसको हम आगे कन्वर्ट करेंगे रिसर्च प्रपोजल की तरफ, यानी हम इससे कह सकते हैं दिस इज द मिनी रिसर्च प्रपोजल। तो आगे हम हमारा जो फर्दर लेक्चर नंबर 113 होगा उसमें हम रिसर्च प्रपोजल की बात करेंगे। तो अब मैं आपसे टेम्पलेट शेयर करता हूं कि आप किस तरीके से जो है उस टेम्पलेट को यूज़ करके आप अपनी टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं रिसर्च टॉपिक समरी के लिए। तो किसी भी ये एक टेम्पलेट है मेरे पास जो कि रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन या रिसर्च टॉपिक समरी दोनों नाम इसके हैं। तो मैंने एक टॉपिक यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज एंड थेरेपेटिक पोटेंशियल फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस इन्फेक्शन बाय ह्यूमन बोन मैरो डिराइव्ड मेसेनकाइमा स्टोमल सेल। तो ये हमने जो है वो स्टेम सेल्स के ऊपर जो है एक तैयार किया हुआ है, मैंने एक समरी से बनाई हुई है। तो आप ये आपको देख, सबसे पहले देखिए वही हेड नंबर फर्स्ट हेडिंग में आपके पास टॉपिक होगा। नंबर 2 पे आपके पास सर्च बैकग्राउंड या रैशनल्स होंगे, उसमें आपने बताना है कि क्या काम इसके ऊपर हुआ है। तो साथ साथ आपने उसके रेफरेंसेस को भी साइड करना है 1 2 3 4 करके कि कहाँ कहाँ पे जो है क्या क्या काम इसके ऊपर हो चुका है और कौन कौन से गैप्स अवेलेबल हैं। और इसमें आप हमेशा याद रखिएगा जब ये रिसर्च बैकग्राउंड लिखते हैं तो इंट्रो थोड़ा सा लिखते हैं, फिर मेन वर्क के ऊपर आते हैं और फिर उनमें जो उसके फ्लाज हैं, गैप्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। और आखिरी जो आपके पास ये 6 से 7 पॉइंट, आखिरी पॉइंट आपने ये लिखना है कि आप क्या करने जा रहे हैं इस स्टडी के जरिए, इस टॉपिक के जरिए। फिर एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपके मेन गोल क्या हैं इस स्टडी के या इस टॉपिक के। तो आपने उसमें जो है वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसकी, या एंटी माइक्रोबियल पोटेंसी है हमारे पास स्टेम सेल्स की, या फिर आगे जो है उसकी प्रोफिलेशन है, या फिर उसको आपने एक्सप्लोर करना है CFTR के जरिए, यानी कि टेक्निक यूज़ करनी है उसके बारे में। तो आप उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। फिर रिसर्च क्वेश्चंस हैं कि आप जो है इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे। जाहिर बात आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो फिर आपने जो है हाउ करके या व्हाट लिख के जो है उसके ऊपर जितने भी रिसर्च क्वेश्चंस हैं, जैसे हाउ टू फाइंड वेज टू यूज़ न्यू मेथड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ CFTR, how to check the antimicrobial potency of HMSC can impact the outcome of infection associated by different bacterial strain। तो इस तरीके से आपने 3 से 4 जो है वो रिसर्च क्वेश्चन लिखने हैं ताकि आपको अपने टॉपिक पे ग्रिप हो, आपने जो टॉपिक प्रपोज किया है। फिर मेथोडोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसमें आपने मेथोडोलॉजी में जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक जो सैम्पलिंग है, शुरू में अगर जो मेथड यूज़ किया है आपने सैम्पलिंग का या इन विवो कल्चर का, वो आपने सबसे पहले मेंशन करना है। फिर ग्रोथ आपने कैसे करानी है, कौन सा मीडियम आपने यूज़ करना है, कितने दिन के लिए आपने जो है उस सेल की ग्रो कराना है उसको। फिर आगे जो है उसकी इन विवो और इन विट्रो स्टडीज़ आपने कैसे करनी है और कौन कौन सी आपने उसमें जो है टेक्निक यूज़ करनी है, वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन जरूर करें आप मेथड में। ये आप किसी भी आर्टिकल से आप इसकी जो है मेथोडोलॉजी ले सकते हैं। फिर कंट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि जो आप ये काम एक टॉपिक आप अभी यहाँ पे डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो वो कंट्रीब्यूट क्या करेगा सोसाइटी के लिए या आपके साइंस के लिए, रिसर्च के लिए क्या करेगा। तो उसमें आपने जो है जो स्टडी वो कंट्रीब्यूशन होगी वो यहाँ पे लिख दें। जस्ट मैं एक आप सामने एक्सप्लेन, द स्टडी विल डेमोन्स्ट्रेट द डाइवर्स एंटीमाइक्रोबियल एंड एंटीबायोटिक इनहांसिंग पोटेंसी ऑफ HMSC एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो यूँ इस तरीके से 2 से 3 जो है वो इनफ है कंट्रीब्यूशन अगर आप उसको लिखते हैं। और एट लास्ट जो है आप जो है रेफरेंसेस लिखें जो आपने मेथड में यूज़ किए हैं या बैकग्राउंड में यूज़ किए हैं। तो उनका एक स्टाइल होना चाहिए जैसे सारे रेफरेंसेस होने चाहिए। तो यूँ इस तरीके से जो है आप इस टेम्पलेट को अपने पास रखें और इसको आप आगे यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपने लिए कुछ सर्च टॉपिक बनाइए, आपको जो है सुपरवाइजर के लिए जो आपने वहाँ उसको ऑफिशियल ईमेल लिखनी उसमें भी हेल्प आउट करेगा और फिर आगे रिसर्च प्रपोजल बनाने में भी आपको हेल्प आउट करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस टेम्पलेट को देख के अपनी टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे और आगे जब इस स्कॉलरशिप
के लिए आप अप्लाई करें तो आपके पास रिसर्च टॉपिक जो है वो उसकी समरी या उसकी जो सिलेक्शन बेस्ड क्राइटेरियाज हैं वो ज़रूर होने चाहिए, ताकि आप इजीली इस पर जो है अप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।